और कोई शिकायत मिली नहीं आज तक। लिहाजा जमुई की जनता जो है उनके डिमांड पर जो फीडबैक्स जो पार्टियों तक पहुंचे हैं उसके हिसाब से आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कुछ नाम आपको दिखेंगे, सुनने को मिलेंगे, तो उसमें से एक नाम जो है निर्भय प्रताप सिंह का भी होगा। किसी से कंपटीशन ना है और ना रहेगा, और जहाँ तक सबसे मेरा संबंध बहुत अच्छा है और ये रखने की हम कोशिश करेंगे। जमुई कोई चॉइस नहीं है, जमुई तो मेरा सौभाग्य है कि मैं पाला, मेरी नौकरी लगा और जमुई में पोस्टिंग हुआ। आते समय बहुत सारे लोगों ने बोला कि बहुत अल्टर जगह है, नक्सल एरिया है, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ। चुनाव वाले जब मोड में आप आएंगे या जब चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे, जब दल आपसे संपर्क करें या आप दल के पास पहुंचेंगे, तो लगता नहीं कि वो उतना आसान नहीं है जितना आसान मतलब सीओ साहब बनना जितना मुश्किल था आपके लिए, उससे ज़्यादा मुश्किल होगा नेता बनना? लेकिन दुनिया में हर काम मुश्किल है। हाँ। अगर मैं कहूँ तो कितने अधिकारी एक स्ट्रक्चर संस्था बनाने की कोशिश किए, कौन हर्बल गुलाल बनाने के लिए कोशिश किए, किसने महिलाओं जो बीड़ी बना रही है उनको बेहतर उत्थान की कोशिश किया। बहुत कम लोग होते हैं, तो हर चुनौती को बहुत कम लोग ही लेते हैं। और मेरा मानना है कि चुनौती, देखिए पॉलिटिकल चीज़ें बहुत बड़ा स्फीयर है ना, बहुत बड़ा अरेना है। हम लोग बहुत छोटा लेवल पे काम कर रहे हैं। सामाजिक जो पहल नेचर विलेज कर रहा है वो उसका कैनोपी बहुत छोटा है और पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा है। अपना गांव खुद कैसे बनाएं ये आपको ही सोचना पड़ेगा, हम और कोई नहीं बना सकता है। तो उसमें हम लोगों के साथ संवाद चालू किए, जनसभाएं किए कि 150 के प्लस अलग अलग गांव में, पंचायत में जनसभाएं हम लोगों ने किया कि कैसे आत्मनिर्भर आप और हम मिलकर के एक साथ बना सकते हैं बिना कोई आउटर योजना का, मतलब बिना कोई सरकारी पहल का। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ आर्थिक विकास के भी यूनिट नेचर विलेज में जुड़ा, जैसे हर्बल गुलाल का जुड़ा, मसाला का जुड़ा। मैं लगभग 5-6 हज़ार लोगों को योगा सिखाया, स्वच्छता अभियान 50 से ज़्यादा चलाया अलग अलग जमुई के गांव में, पंचायत में। अपनी नौकरी से लेकर के अभी तक के सफ़र में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वहाँ की हैं, और अब आने वाले वक्त में अगर मौका मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे, और जब चुनाव लड़ेंगे तो जमुई के बेहतर विकास के लिए जो फैसले होंगे उसको और बड़े कैनवास पे करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर। साल चुनावी है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं करीब 90 दिन बाद। ऐसे में बिहार के चुनावों से ठीक पहले कौन कौन रेस में है और किसको मौका मिलने वाला है या किसको मौका मिलना चाहिए, इस पर हमने कई वीडियोस बनाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा की जिसने बिहार की सबसे कड़ी परीक्षाओं में से एक बिहार रेवेन्यू सर्विसेज की जो परीक्षा है उसको उसको पार किया, सीओ बने। लेकिन सीओ बनने के साथ ही उनके मन में जो एक टीस थी समाज को कुछ डिलीवर करने की, उस दिशा में वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। सीट जो उन्होंने चुनी है वो बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने के लिए काफी है। जाहिर तौर पर क्योंकि उस सीट पर मौजूदा वक्त में बीजेपी की विधायिका हैं, लिहाजा उस सीट पर को चुनने के पीछे का मकसद क्या है, वहां से करना क्या चाहते हैं, इन तमाम चीजों पर विस्तार से करेंगे बात। हमारे साथ में निर्भय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है निर्भय जी आपका न्यूज़ फॉर नेशन पर। मेरे मन में पहला सवाल जो आपको देकर के आया वो यही है कि अ, आदमी नौकरी चाहता है, मतलब कि, और इस तरह की नौकरी जिसमें सम्मान हो, जिसमें रुतबा हो, जिसमें पावर हो, उस नौकरी को करते करते मन में एक ख्याल क्यों आया कि नहीं, मतलब अब जाना है चुनावी राजनीति की तरफ? देखिए अभी तक हम लोग चुनाव राजनीति के तरफ कोई इंडिकेशन अभी नेचर विलेज का नहीं है, और हम्म, हम लोग सामाजिक प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद कई सारे लोगों का रुझान है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो शीर्ष के नेता है उन्होंने भी संपर्क किया कि क्या आपके ऐसे युवा को आना चाहिए। तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है जमुई में। हम्म, और नेचर विलेज अभी भी सामाजिक काम ही कर रहा है, हम्म। और उसको हम लोग का मेन प्रोजेक्ट है, उसको हम लोग शीर्ष तक ले जाएंगे। तो नेचर विलेज है क्योंकि आप खुद सीईओ हैं, लेकिन आपने एक संस्था खड़ी की है जी। जो कि बिहार के महिलाओं को, किसानों को समृद्ध करने की कोशिश कर रहा है। ये नेचर विलेज है क्या, इस पर हम आए इससे पहले बताइए कि आप कहाँ के हैं, मतलब पढ़ाई कैसे हुई, नौकरी का सफर कैसा रहा, और उसके बाद नेचर विलेज कैसे शुरू हुआ? अधिकतर लोग जिस तरह साधारण परिवार से हैं, हम भी हैं। हमारे पिताजी फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर हैं बिहार में, गवर्नमेंट कॉलेज में। और मैं बिहार के रोहतास ज़िले से ही 8th और 10th भी किया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर टीपीएस ठाकुर प्रसाद कॉलेज जो है पटना से मैं इंटरमीडिएट किया, 1 साल कोटा गया, और उसके बाद आईआईटी में मेरा वेटिंग लिस्ट में आया। और मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई, हम्म, वहाँ से मैं ग्रेजुएशन किया मैरीटाइम साइंस में।
और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए, वहाँ से मैं बड़ा सेवा कर सकता हूँ समाज का और ज़रूरतमंद परिवार के जो खास करके ज़मीन पर है। और फिर मैं तैयारी किया यूपीएससी के, कई मेंस भी लिखा मैंने और फाइनली मेरा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 225 रैंक आया 2021 में और मैं उसके बाद इस नौकरी में आया। तो मतलब नौकरी ये जब आप कर रहे थे तो फिर ये जो एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जहाँ पे किसानों के लिए जो नेचर विलेज है या फिर महिलाओं को सशक्त करने के लिए वो क्या कॉन्सेप्ट नौकरी के पहले आया या नौकरी के बीच में लगा कि नहीं कुछ अलग से होना चाहिए जिसमें लोग जुड़ें, लोगों के जीवन बेहतर हो? मैं शुरू से चाहता था कि एक अच्छा काम करे एज ए सिविल सर्वेंट, ऐसा काम करे जो परमानेंट स्ट्रक्चर्ड हो। जैसे हम लोग का ट्रांसफ़र बहुत होता है, हर 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मेरा था कि एक ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जिसमें लोग जुड़ कर के खुद के लिए प्रयास करें। तो नेचर विलेज उसी का नाम है। आत्मनिर्भर अपना गाँव आप खुद कैसे बनाएँ, ये आपको ही सोचना पड़ेगा। हम और कोई नहीं बना सकता है। तो उसमें हम लोग लोगों के साथ संवाद चालू किए, जनसभाएँ किए कि 150 के प्लस अलग-अलग गाँव में, पंचायत में जनसभाएँ हम लोगों ने किया कि कैसे आत्मनिर्भर आप और हम मिल कर के एक साथ बना सकते हैं। बिना कोई आउटर योजना का, मतलब बिना कोई सरकारी पहल का। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके साथ-साथ कुछ आर्थिक विकास के भी यूनिट नेचर विलेज में जुड़ा, जैसे हर्बल गुलाल का जुड़ा, मसाला का जुड़ा। मैं लगभग 5-6 हज़ार लोगों को योगा सिखाया, स्वच्छता अभियान 50 से ज़्यादा चलाया अलग-अलग जमुई के गाँव में, पंचायत में। तो ये सब नेचर विलेज प्रयास कर रहा है। मतलब क्योंकि नेचर विलेज से आपने कहा कि बहुत लोगों को जोड़ा आपने, बहुत लोगों को जोड़ने की योजना है आपकी। तो जब लोग जुड़ते हैं तो मतलब क्योंकि आप खुद सीईओ रहे हैं, तो क्या लोग सीईओ समझ के जुड़ते हैं या नहीं लोगों को लगता है कि नहीं आपके साथ जुड़ के वो अपना जीवन बदल सकते हैं इसलिए जुड़ते हैं? जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो एज ए अधिकारी आप उतरते हैं झाड़ू लेकर के, या कहीं गांव में दरी पे बैठते हैं तो लोग बहुत अट्रैक्ट होके आता है, लेकिन 2-4 डिस्टेंस फीट 5-10 फीट दूर ही रहता है, क्योंकि वो एक कल्चर है कि अधिकारी से थोड़ा दूर रहना है। अधिकारी जाते हैं तो आपका काम है, ठीक है, 2 लोगों का काम है, बाकी लोग जाइए। इस तरह से चीज़ें, मानसिकता हर किसी के दिमाग में है और फेस कर चुके हैं। लेकिन हम लोग जाते हैं तो सब आइए, और फिर कुछ देर में कंधा से कंधा जब टच होता है तो एक अलग तरह का फीलिंग सबको मिलता है कि नहीं भाई, ये तो अपना आदमी है, अपना जैसा है ना? ये एहसास हम लोग देना चाहते हैं कि अधिकारी कोई अलग नहीं है, आप ही के बीच का लड़का है कोई, आपका ही बेटा बन सकता है। और उसके बाद मिल कर के हम लोग प्रयास करते हैं कि अच्छा बताइए, स्वच्छता अभियान किस मोहल्ला में चलाया जाए, कौन-सा रूट किया जाए, ताकि लोग ज़्यादा मोटिवेटेड भी हो, ज़्यादा पार्टिसिपेशन भी हो, महिला उसमें जात-पात का बंधन को तोड़ा जाए, उसमें महिला-पुरुष में जो झाड़ू चलाए कौन, इसको बंधन को तोड़ा जाए। तो एक अच्छा, मतलब एक फिर वो सीईओ वाला बात नहीं रहता कि आप सीईओ हैं, अधिकारी हैं। फिर आपके साथ कोई भी संपर्क करता है, फिर बहस भी करता है कि नहीं हमारा ये नहीं हटा सकते, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। अपनी बातों को भी प्रबल तरीका से रखता है, तो एक अलग एक व्यवहार बन जाता है। वो कनेक्शन जो बनता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब क्योंकि जो मौजूदा वक्त है उसमें परिवारवाद की राजनीति पे बहुत विवाद है। लोग कहते हैं कि परिवार के ही लोग आ रहे हैं, लेकिन आपके तो बैकग्राउंड में पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड है नहीं आपकी फैमिली का। तो जब आप आ रहे हैं तो क्या लगता है कि इतना आसान होगा कि मतलब क्योंकि आप एक संस्था खड़ी करके लोगों का जीवन बदल रहे हैं, लेकिन चुनाव वाले जब मोड में आप आएंगे या जब चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे, जब दल आपसे संपर्क करेंगे, आप दल के पास पहुंचेंगे, तो लगता नहीं कि वो उतना आसान नहीं है जितना आसान मतलब सीईओ साहब बनना जितना मुश्किल था आपके लिए उससे ज़्यादा मुश्किल होगा नेता बनना? देखिए, दुनिया में हर काम मुश्किल है। हाँ। अगर मैं कहूँ तो कितने अधिकारी एक स्ट्रक्चर संस्था बनाने की कोशिश किए, हम्म। कौन हर्बल गुलाल बनाने के लिए कोशिश की है, किसने महिलाओं जो बीड़ी बना रही है उनको बेहतर उत्थान की कोशिश किया, बहुत कम लोग होते हैं। तो हर चुनौती को बहुत कम लोग ही लेते हैं। और मेरा मानना है कि चुनौती, देखिए पॉलिटिकल चीज़ें बहुत बड़ा स्फीयर है ना? बहुत बड़ा अरेना है। हम लोग बहुत छोटा लेवल पे काम कर रहे हैं। सामाजिक जो पहल नेचर विलेज कर रहा है, वो उसका कैनोपी बहुत छोटा है और पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा है ना? तो योग्य लोग अगर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है ना? बहुत मतलब बेहतर है। हम लोग अभी तो छोटाई स्फीयर में काम करने में बहुत परेशान हैं। अब भविष्य की बात है तो भविष्य में देखेंगे। देखिए मतलब कि जो हमारे पास जानकारी है क्योंकि बीजेपी से शुरू करते हैं, तो बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विज़न है कि देश की पॉलिटिक्स में नॉन पॉलिटिकल लोग जो कि हाँ। सक्षम हैं, जो अपने लेवल पे पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। वो परिवारवाद के बहुत खिलाफ रहते हैं और वो नहीं चाहते कि
कोई अगर किसी का पिता बहुत सक्रिय राजनीति में, उसका बेटा भी सक्रिय राजनीति में आए, वो नए लोगों को मौका देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी इसी की बात कर रहे हैं। अभी हाल के वक्त में बिहार की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि वो एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबको लेके चलने की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि जो वैसे लोग जो कि समाज को कुछ दे रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। निर्भय खुद को कहाँ देख रहे हैं? मतलब बीजेपी के साइड से देख रहे हैं, न्यूट्रल देख रहे हैं, या तेजस्वी यादव के साइड से देख रहे हैं, या बिहार में कुछ और नए मौके हैं जिसमें जन तो राज है, जिसमें पुष्पम प्रिया जैसे नाम है, और कुछ नई पार्टियां जो बिहार में आ रही हैं वो सब भी है। तो खुद को कहाँ देख रहे हैं, कहाँ फिट बैठेंगे? और जो सर्वे हो रहे हैं, मतलब क्योंकि बात तो आप तक भी पहुंचती होगी, तो उन सर्वे के हिसाब से आपने क्या कोई माइंड मेकअप किया, कुछ तैयारी की है? बहुत सारे लोग, देखिए सर्वे इंटरनल होता है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम्म, आपका नाम आ रहा है। उसके बाद कई सारे राष्ट्रीय स्तर के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम्म, उन्होंने भी संपर्क किया। अब मुझे लगता है कि चुनाव तो जो बेहतर पार्टी बहुत सारी हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी है, और सब में अच्छाई, सब में कमी और बेहतरीकरण है। हम्म, लेकिन हमारा जो सोच है वो बहुत राष्ट्रवादी सोच है, और समाज को जमीन से सशक्त करने का। और किसी पार्टी के तरफ विशेष इंक्लिनेशन नहीं है। हम लोग हर हम्म, पार्टी के साथ जमुई में जुड़ करके काम कर किए हैं। अभी नेचर विलेज में सब पार्टी को इनवाइट किए हैं। हम्म। आप कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिसको हम लोग इनवाइट नहीं किया। अब बहुत लोग संपर्क किए हैं पिछला कई महीनों से, और इधर तो और भी ज़्यादा लोगों ने किया है। तो ये अब तो भविष्य नहीं, के। लेकिन मतलब आप जब अगर आप जमुई से, क्योंकि आपकी जन्मभूमि है रोहतास, जी। आपकी कर्मभूमि हो गई जमुई, और जमुई पे आप जो फोकस हो गए, तो जमुई में तो वहाँ पे कई लोग हैं मैदान में पहले से। अभी मौजूदा सिटिंग विधायक को ही ले लीजिए, श्रेयसी सिंह है वहाँ पे। तो निर्भय की लड़ाई तो श्रेयसी से होगी ना फिर तो? नहीं, मेरी लड़ाई दुनिया में किसी से नहीं है। आपकी और मेरी लड़ाई अपने आप से है, और ये लड़ाई अपने आप से ही होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट का लड़ाई होना चाहिए कि आप बेहतर स्किल क्या कर सकते हैं, आप बेहतर क्या काम कर सकते हैं, आप अपना दायरा खुद बढ़ा सकते हैं। आप किसी से लड़ाई करने में रहेंगे तो आप हरदम पीछे छूट जाएँगे। हम्म, तो मेरा थोड़ा स्वभाव बहुत अलग है, मेरा किसी से कहीं भी कोई विवाद नहीं है। पूरा जमुई में किसी से आप विवाद नहीं कर सकते। और नेचर विलेज एक बहुत बड़ा चीज़ है, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और समाज के लोगों के साथ वार्ड तक हम लोग कनेक्टेड हैं। कई हज़ार परिवार के साथ हम लोगों ने योगा किया, जनसभाएँ की, तो वो परिवार कनेक्टेड है। इसके कारण एक बहुत अलग माहौल, जैसे चुनावी दौर है तो बहुत लोग इससे कनेक्ट कर दिए, फीडबैक देते हैं अपनी पार्टी में शीर्ष तक कि ये अच्छा लड़का है, ये अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, ये आप बेहतर काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें एक। नहीं, आप खुद भी क्योंकि सीईओ रहे, मतलब जमुई में, और सीईओ के केसेस में बड़ी चीज़ें होती हैं। तो आपने क्या महसूस किया ग्राउंड पे? मतलब क्योंकि जब आप चुनाव के लिए आ रहे हैं तो होता है ना कि आपने होमवर्क तो किया ही होगा, कि लगा कि नहीं ये चीज़ें हो सकती थी जो नहीं हुई, जो वहाँ के लोगों का अधिकार है या जो वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। वो क्या-क्या चीज़ें थी जिसको आपने मतलब ग्राउंड पे फ़ील किया, और उसके बाद लगा कि नहीं, मतलब इसको सिर्फ़ इस तरीके से नहीं बदला जा सकता जो जिस फ़ॉर्मेट पे चीज़ें चलती आ रही हैं? देखिए, 2 चीज़ें मैं बताऊँगा, हुँ, जो मुझे लगता है। पहला चीज़ तो जनता के लिए क्या होना चाहिए। आज के व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोग केवल वोट देने के बाद वो अपना दायित्व नहीं समझते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मेरा क्या दायित्व है। आपको बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहना है। हर चीज़ में आपको अगर कोई अधिकारी है उससे भी संवाद कीजिए, पूरा गाँव एक साथ बैठ कर के कि क्या सर हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका मनोबल बढ़ेगा, बेहतर ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। आपका मिरर होता है बाकी संस्था, चाहे वो सरकार का कोई तंत्र हो। आपको अपने गाँव में स्वच्छता अभियान, लाइट फ्यूज़ हो गया, आप लोग 10-10 रुपए लगा कर के लाइट बदल दीजिए, ना कि मुखिया बदलने की कोशिश कीजिए। तो स्कूल में बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है तो उसको पहुँचाने का कोशिश कीजिए स्कूल हुँ। तक। इस सब सोशल चेंज बिना लोगों के पार्टिसिपेशन का कभी सरकार और सरकारी तंत्र के लोग नहीं कर सकते हैं। तो पहला दायित्व तो लोगों को उठाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा दायित्व है। अब बात आते हैं जनप्रतिनिधि का। जनप्रतिनिधि आज के डेट में बहुत अगर स्वच्छ और बेहतर जनप्रतिनिधि उनको लोग मानते हैं कि जो सरकारी योजनाओं को बिना करप्शन किए अगर इम्प्लीमेंट कर दें। बात अगर सरकार, आज भारत का 140 करोड़ जनसंख्या है, तमाम तरह की समस्याएँ हैं। केवल आप इम्प्लीमेंटेशन तक हुँ, रहेंगे तो व्यवस्था नहीं बदलेगी। आपको लोगों को सहभागी बनाना पड़ेगा, हुँ, और जो रिसोर्सेस हैं, हुँ, उन्हीं के बीच क्रिएट करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स को क्रिएट कीजिए। हुँ, श्रमदान की कल्चर लाइए, आप भी श्रमदान कीजिए। अर्थदान का कल्चर लाइए। जब आप और हम मिलकर के टैक्स देकर सरकार चला सकते हैं, इतना बड़ा देश चला सकते हैं, तो गाँव की छोटी-छोटी व्यवस्था हम और आप मिलकर बदल क्यों नहीं सकते? तो ये जनप्रतिनिधि को अब एक लीडर की, असली लीडर की तरफ आना पड़ेगा। एक मतलब
क्या बोलते हैं, आज के डेट में एक जनप्रतिनिधि है, नहीं लीडरशिप लेना पड़ेगा, जिसमें आप ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, श्रमदान पे लाइए, कुछ व्यवस्था में जो खुद बदलाव हो सकता है सरकार की योजनाओं के बिना उसको भी कीजिए। और देखिए सरकार का नज़र पड़ेगा उस गांव को सबसे पहले टेकअप और योजना मिलेगी, अगला भी। ये हम तमाम देश के जो विकसित गांव में भ्रमण किए हैं, कई सारे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ पर कई सारे लोग अपने गांव को विकसित करने के लिए पद्मश्री मिला, आज उनके गांव में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है। कई सारे डिपार्टमेंट और मंत्रालय देता है। क्यों? क्योंकि जानता है इस गांव में अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पर अगर हम पैसा देंगे तो पक्का है कि वो 100% बेहतर इस्तेमाल होगा। और नहीं तो लोग श्रमदान, अर्थदान देकर के और बेहतर करेंगे। श्रमदान का कल्चर लाइए, मीटिंग का कल्चर लाइए। आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द वे आकर के लीडरशिप देना पड़ेगा, इसकी जरूरत है, जो अभी कमी है। मतलब हर राज्य में कमी है, हर जिला में कमी है। हम लोग यही कर रहे हैं, हम लोग लोगों को उनको ही संसाधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मानसिक जो कमियां हैं उसको दूर करके, जो फ्रेगमेंटेशन है, सोशल फ्रेगमेंटेशन है, या जो कमियां हैं कि आप अपने मिलकर कैसे बेहतर, इस पर बात कर रहे हैं। तो मतलब निर्भय जी की पहली और आखिरी चॉइस सिर्फ जमुई है या कोई और भी कोई चॉइस है, मतलब कि? नहीं, जमुई कोई चॉइस नहीं है। जमुई तो मेरा सौभाग्य है कि मैं पाला, मेरी नौकरी लगा और जमुई में पोस्टिंग हुआ। आते समय बहुत सारे लोगों ने बोला कि बहुत अल्टर जगह है, नक्सल एरिया है, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ। मैं फ्रीली दिन रात 10 बजे रात में मीटिंग करता हूँ, कई लोग जानते हैं। तो ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ। बहुत ही बेहतरीन जगह है जमुई काम करने के लिए, और वहाँ के लोग बहुत एक्सेप्टेंस है अच्छे चीज़ों का, बाहरी लोगों का। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है जमुई का। मतलब जितना बढ़िया वहाँ का क्लाइमेट है, या आप कहें कि लैंडस्केप है, जो फॉरेस्ट है, नदी है, बहुत बेहतरीन जगह है। आप भी आइए। उसी तरह से वहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मतलब कि लोग चाहते हैं इसलिए निर्भय ने मन बना लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मन नहीं बना है, लोगों ने फीडबैक दिया है अलग-अलग तरीके से। तो कई सारे लीडर्स का भी हम लोग संपर्क उनका आया है, तो संपर्क उन्होंने बातचीत किया। हम लोग ओपन है, हर चीज़ के लिए ओपन रहते हैं। चाहे पहले भी हर पॉलिटिकल पार्टी को हम लोगों ने बुलाया भी, इनवाइट भी किया। बुलाते हैं तो हम लोग मिलते भी हैं, और आते हैं तो हम लोग खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी प्रोजेक्ट को, हमारे काम को आप देखिए। तो हम लोग किसी तरह के हेजिटेशन नहीं है, किसी तरह के बाउंडेशन नहीं है, ओपन टू ऑल है। हम लोग हर चीज़ को स्वागत करते हैं अच्छाई को लेने के लिए। लेकिन जैसे ही मतलब आप चुनाव लड़ने का ऐलान कर देंगे या किसी कोई पार्टी आपसे संपर्क करके आपको टिकट देती है, तो उसके बाद तो आपने कहा कि आप थोड़ी देर पहले कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, आप सबको हाँ। लेके चलते हैं। लेकिन फिर दुश्मनी तो हो जाएगी ना? नहीं, दुश्मनी क्यों हो जाएगी? राजनीति कोई दुश्मनी का क्षेत्र थोड़े है, इंडिया पाकिस्तान थोड़े ही है। लेकिन राजनीति तो एक बिहार में तो खूबसूरत ऐसे ही चीज़ ऐसे है। ही चुनाव लड़ा जाता है, सामने वाला पाकिस्तान हो जाता है और आप इंडिया हो जाते हैं। नहीं, नहीं, ये हमारे और आपको ग्राउंड पर लोगों को लगता है कि हुँ। इंडिया पाकिस्तान है। आप चल जाइए एक-दूसरे के पार्टी में हँसते-बोलते और खाते नज़र आते हैं, तो कहाँ से उनकी लड़ाई है? ये तो आम लोगों को गुमराह हो जाता है लोग कि कोई दुश्मनी है। क्यों दुश्मनी होना चाहिए? हुँ। मतलब ऐसा थोड़ी है कि विभाजन है कि ये इसका वोटर है, उसका वोटर है। सब वोट एक-दूसरे को, बेहतर लोगों को देते रहते हैं। आने वाले वक़्त में क्या-क्या करने वाले हैं? मतलब क्योंकि अब तो हाँ। चुनाव में 90 दिन का वक़्त बचा हुआ है, तो निर्भय के अगले कदम क्या-क्या हैं? मतलब कि आने वाले दिन में क्या-क्या चीज़ें देखने को या सुनने को मिल सकती हैं लोगों को? जो आपका जो आपकी संस्था है उसके माध्यम से क्या करने वाले हैं? जमुई के लोगों के साथ मिलके क्या करने वाले हैं? या फिर जो चुनाव लड़ने की जो बात चल रही है उसको लेकर के क्या तैयारी है? नहीं, चुनाव के लिए हम लोग विशेष कुछ ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। जो हमारी संस्था है वो ज़रूर करने वाली है कि आने वाले समय में जमुई के लोगों के लिए बेहतरीन सरसों तेल का, मस्टर्ड ऑयल का उत्पादन करेगा, और वो लोगों को पहुँचाएगा, हर घर तक अवेलेबल कराएगा, हर रसोई का प भागीदारी बनेगा। और मसाला जैसे आज जमुई का बहुत बड़ा फ़ेमस है, मतलब बहुत ही बेहतरीन मसाला है और हर घर तक फ़ेमस है। लगभग अभी के डेट में 100 केजी प्लस उसका डिमांड है। तो अगला साल गुलाल भी हम लोग फिर बनाएँगे। तो तमाम जो योगा है वो चलता रहेगा, शिविर चलता रहेगा, उसको हम लोग स्पीड अप करेंगे। मीटिंग को स्पीड अप करेंगे, तमाम इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं उसी को हम लोग स्पीड अप करेंगे, और उसको पहले स्थापित करना है ना? जमुई में सबसे मतलब अंतिम सवाल मेरा यही है कि जमुई में खुद का कॉम्पिटिशन किससे देखते हैं? किस नेता को लगता है कि नहीं, मतलब कि मतलब ये इसमें ये मत कीजिएगा कि नहीं मतलब कि कोई नहीं है आपके। मतलब किस नेता से लगता है कि नहीं उससे कॉम्पिटिशन है तो बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन है, जिससे लड़ना है या जीतना है? देखिए, हम लोग बहुत छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, बहुत ही छोटे स्तर पे, बहुत छोटे घर से भी हम लोग हैं। और जहाँ तक बात है कि किसी से अगर प कॉम्पिटिशन होगा तो बेहतर काम का हम कर सकते हैं। है ना? हर घर से जुड़ने का कर सकते हैं, क्योंकि लगता है जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप कोई व्यवस्था या लोगों के जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो किसी से कॉम्पिटिशन ना है,
न रहेगा। और जहाँ तक है सबसे मेरा संबंध बहुत अच्छा है और ये रखने की हम कोशिश करेंगे। मतलब ये रखने की यही मेरी कमाई है जमुई में, कि 2 साल, 2.5 साल में हम जर्नी में पूरे जीवन में पढ़ाई किया, तो भी मैं रोहतास में नहीं रहा। बाहर कभी मुंबई पढ़ाई किया, कभी पटना पढ़ाई किया, कभी दिल्ली में पढ़ाई किया, तमाम इस तरह से हम बाहर ही रहे हैं, मतलब कभी घर पे नहीं रहे। जब नौकरी लगी मेरी, तब उसके बाद जब पढ़ाई खत्म होता घर पे रहने का समय हो सकता था, तो उस समय मैं जमुई जॉइन किया। तो इतने में 30-32 साल का जो मेरा जीवन का मेहनत है, उसको मैं अनुभव के साथ उसको सजा करके, बहुत सोच समझ करके, एक-एक स्टेप लेकर के जमुई में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जमुई के लोगों से तो मुझे अति प्यार है और वहाँ के लोगों को भी बहुत, उन्होंने बहुत मुझे प्यार और स्नेह दिया है और हम लोग सबको मतलब लेके चलने की कोशिश करते हैं, यही इसी में समाज बनेगा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप निर्भय प्रताप सिंह हैं, सीईओ हैं बिहार में। जो कठिन परीक्षा है बिहार की बीपीएससी के माध्यम से चुन करके गए हैं, सेवा कर रहे हैं। एक संस्था उन्होंने खड़ी की है नेचर विलेज के नाम से, जिसमें उन्होंने कई हज़ार लोगों को जोड़ा है और कोशिश ये है कि उनका जीवन बेहतर हो। जमुई के लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें। जमुई को लेकर के जो पॉलिटिकल सर्वेज़ हो रहे हैं अलग-अलग पार्टियों की तरफ से, उस सर्वे में भी इनका नाम आ रहा है क्योंकि पढ़े-लिखे हैं, जमुई को सर्व कर चुके हैं वहाँ पे अपनी नौकरी के माध्यम से और कोई शिकायत मिली नहीं आज तक। लिहाज़ा जमुई की जनता जो है उनके डिमांड पर जो फीडबैक्स जो पार्टियों तक पहुँचे हैं उसके हिसाब से आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कुछ नाम आपको दिखेंगे, सुनने को मिलेंगे तो उसमें से एक नाम जो है निर्भय प्रताप सिंह का भी होगा। और इसी की तैयारी कर रहे हैं वो। जमुई को लेकर के बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं। जमुई को भारत के नक्शे पर न सिर्फ एक ज़िले के तौर पे बल्कि एक समृद्ध ज़िले के तौर पर स्थापित करने की कोशिश है इनकी और इन्हीं चीज़ों को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। अपनी नौकरी से लेकर के अभी तक के सफ़र में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वहाँ के लोगों के लिए की हैं और अब आने वाले वक़्त में अगर मौका मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे और जब चुनाव लड़ेंगे तो जमुई के बेहतर विकास के लिए जो फ़ैसले होंगे उसको और बड़े कैनवास पे करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।